सुनहरा अंडा और मादा कबूतर। जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफ़ेद रंग के ही थे, लेकिन उनमें एक अंडा सुनहरे रंग का था। ये देखकर पहले तो मादा कबूतर बहुत परेशान हुई। फिर उसने सोचा कि ये अंडा जो सुनहरा है वो भी तो इसी के पेट से निकला है, इसलिए बाकी अंडों के साथ उसने इस अंडे का भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन बहुत तेज़ हवा और आंधी चली और मादा कबूतर का घोंसला गिर गया, जिसकी वजह से मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए, सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत परेशान हुई। मादा कबूतर रोने लगी। हाय अल्लाह, कितनी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें मेरे अंडे थे और इन अंडों में मेरे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये तेज आंधी और हवा अब भी चलनी थी? आप ही गई तो क्या मेरे ही अंडों को उसने खराब करना था? इसी गम में वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी कि उसकी नज़र सुनहरे अंडे पर पड़ी, जो कि बिल्कुल सही सलामत एक साइड पे पड़ा था। अंडे को देखकर वो अंडे के पास गई और बोली। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया। अब मैं इसी को ही संभाल के रखूंगी। और उसको ही देखभाल करने लगी और घोंसले में ले आई। उसने बहुत प्यार से इसको रखा, इसका ध्यान रखा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अंडा टूटा और अंडे से बहुत प्यारा सुनहरे रंग का एक बच्चा निकला, जो बहुत ही खूबसूरत था। ये सुनहरे रंग का चुन्ना मुन्ना सा बच्चा इसको बहुत प्यारा लगा। वो इसकी देखभाल करने लगी और इसकी खूब निगहदाश्त करने लगी। मादा कबूतर ने इसको बहुत ही लाड और प्यार से पाला। आखिरकार वो वक्त आ गया जब नन्ना मुन्ना सा चुन्ना मुन्ना सा कबूतर उड़ने के काबिल हो गया। इसके पंख निकल आए और ये उड़ने के काबिल हो गया। पर मादा कबूतर उसे कहीं भी नहीं जाने देती थी। उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम मादा कबूतर खुद ही किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मादा कबूतर की तबीयत बिगड़ गई। वो बहुत बीमार हो गई। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था। वो उड़ने के काबिल नहीं रही थी और वो बैठे देख रही थी कि अब क्या किया जाए। इसमें उड़ने की ताकत नहीं रही थी और वो सोच रही थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो अपने खाने का इंतज़ाम करने नहीं जा सकती थी। कोई चारा ना होने पर उसने नन्हे कबूतर को अपने पास बुलाया और बोली। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं तुम्हारे लिए आज खाने का इंतजाम करने नहीं जा पा रही। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं है और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। तुम्हें खुद जाके अपना खाने का इंतजाम करना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना और पीना जरूरी है। नन्हा कबूतर बोला। लेकिन माँ, मैं आज तक इधर से बाहर नहीं गया। मुझे क्या पता कैसे जाना है और कहाँ से खाने का इंतजाम करना है, कैसे लाना है। मैं कैसे जाऊँगा? मुझे तो डर भी लग रहा है। मादा कबूतर कुछ ना कह सकी और वो अपने बच्चे को भूखा भी नहीं देख सकती थी। बीमार होने के बावजूद भी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो लाचार थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। वो बाहर गई और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए खाना ले आई। ये देखकर सुनहरे नन्हे मुन्ने और चुन्ने मुन्ने कबूतर को बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ बीमार होने के बावजूद भी उसके लिए खाना लाई और वो तंदुरुस्त होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सका। ये देखकर सुनहरा कबूतर बहुत दुखी हुआ। छोटे कबूतर ने रोते हुए अपनी माँ से कहा। माँ, मुझे बहुत नफरत हो रही है खुद से। आप इतनी बीमार हैं, उड़ने के काबिल भी नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं भी नहीं जा सका। आप चली भी गई और मेरे लिए भी खाना ले आई और अपने लिए भी खाना ले आई। माँ, मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। अगर आज मैं नहीं कहीं जा रहा तो ये सब आपके बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से है। मादा कबूतर बोली। मेरी समझ में भी ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो
मुस्तकबिल में आपका क्या होगा? आप कैसे जियोगे? नन्हा कबूतर बोला। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तो तब तुम्हारा मेरे लिए खाना लाना बनता था। अब मैं उड़ने के काबिल हूँ, सेहतमंद हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, अपना खाना और आपका खाना ला सकता हूँ। मैं अपने पंख का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ऐसे ही बैठा रहूँगा तो मैं तो बेकार और नकारा हो जाऊँगा। अब मैंने सोच लिया है, मैं खाना लेने खुद जाऊँगा। मैं अपना खाना और आपका खाना खुद लाऊँगा, खुद इंतज़ाम करूँगा आपके खाने और अपने खाने का। मादा कबूतर बोली। बहुत अच्छा बेटा, चलो इसी वजह से तुम्हारे अंदर कुव्वत तो आई, हिम्मत तो आई। मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन से नन्हा कबूतर बाहर जाता और अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाने का इंतज़ाम खुद करता और उसकी माँ घर आराम करती। प्यारे बच्चों, सारे वालिदैन को अपने बच्चों से लाड प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो नकारा और बेकार हो जाएं। उनको हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। यानी बच्चे मेरे जैसे होने चाहिए। हा 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 हा।